गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मार्क ऑनेस्ट डिजिटल। और आज हम इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम का कोर्स चल रहा है उसमें जो थर्ड नंबर का एल्गोरिदम है रील्स का वो लेके आए हैं। और इसमें हम सीखेंगे कि हाउ डज इंस्टाग्राम रैंक्स रील्स एंड हाउ डज रील्स एल्गोरिदम वर्क्स इन इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है रील्स का वो कैसे काम करता है और इंस्टाग्राम रील्स के एल्गोरिदम पे किस तरह से वर्क कर रहा होता है और किस तरह से इंस्टाग्राम रील को हमारे रैंक में लाता है। तो इससे पहले कि मैं एल्गोरिदम के बारे में आपको बताना चालू करूं, मैं आपको बता दूं पहले कि रील सेक्शन दिखता कैसा है इंस्टाग्राम पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सेक्शन दिख रहा है वो पूरा रील्स का सेक्शन है इंस्टाग्राम पे। ये सारी रील्स चल रही है इस तरह से फ्रेंड्स। रील्स दिखती है वन बाय वन, आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। 15 सेकंड की और 30 सेकंड की और अब तो 60 और 90 सेकंड की भी रील्स आने लगी हैं इंस्टाग्राम पे। तो हाउ इंस्टाग्राम रैंक्स रील्स, हाउ डज रील्स एल्गोरिथम वर्क्स, द पर्पस ऑफ रील्स इज टू एंटरटेन यू, दैट्स व्हाई इंस्टाग्राम क्रिएटेड रील्स सेक्शन। दोस्तों, इंस्टाग्राम ने जो रील्स का सेक्शन क्रिएट किया उसका फर्स्ट जो पर्पस था वो था एंटरटेन करना और कस्टमर्स का जो इंगेजमेंट है वो बनाए रखना। क्योंकि जो रिटेन अटेंशन था कस्टमर्स का या ऑडियंस का वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अटेंशन नहीं रख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने शॉर्ट वीडियोस का प्लान किया और उन्होंने चालू किया। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ रील्स यू सी इज़ नॉट फ्रॉम द पीपल यू फॉलो। दोस्तों, ज़्यादातर रील्स जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं आप नोट करेंगे कि वो ऐसे लोगों की रील्स नहीं होती हैं जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, वो नए लोगों की रील्स होती हैं। एज यूजुअल इंस्टाग्राम शोज यू रील्स ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइक्स एंड इंटरेस्ट। साधारण तरीके से इंस्टाग्राम आपको सामान्य रूप से ऐसे इस तरह से रील्स के फीड को आपके डिजाइन करता है जैसे जैसे आप कैसे टाइप के कंटेंट को लाइक कर रहे हो, किस टाइप के कंटेंट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो इंस्टाग्राम फोकस ऑन व्हाट टाइप ऑफ रील्स एंटरटेन यू एंड दिस वाई आई इंस्टाग्राम ऑफन कंडक्ट सर्वेज टू नो वेदर यू फाइंड रील्स एंटरटेनिंग और फनी। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम का जो फोकस है टाइप ऑफ रील्स के कंसर्न में तो वह है कि इंटरटेनमेंट आपको कितना ज़्यादा हो रहा है, इस पे वो ज़्यादा फोकस करता है। इसीलिए वो टाइमली वो सर्वे भी कंडक्ट करता रहता है ये चेक करने के लिए आपका जिस रील्स को आप देख रहे हैं वो आपको एंटरटेनिंग और फनी फील हो रही हैं या नहीं। इंस्टाग्राम ऑल्सो प्रमोट पीपल टू क्रिएट देयर ओन रील्स एंड स्पेशली फोकस ऑन स्मॉल क्रिएटर्स एंड न्यू क्रिएटर्स। दोस्तों, इंस्टाग्राम हमेशा रील्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कंपेयर टू पोस्ट या फिर दूसरी स्टोरी या वगैरह की चीज़ों को। ज़्यादा प्रायोरिटी जो दे रहा है और ज़्यादा रीच जिस पे दे रहा है वो है इंस्टाग्राम रील्स। खास करके ऐसे क्रिएटर्स को वो ज़्यादा रीच दे रहा है रील्स पे या देता आ रहा है जो स्मॉल क्रिएटर्स हैं या फिर न्यू क्रिएटर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यू क्रिएटर्स और स्मॉल क्रिएटर्स के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है इंस्टाग्राम रील्स को लेके पर्टिकुलरली। Below are some important signals which help Instagram to order and show you reels. Friends, first is your activity. Instagram see which reels you have liked, commented on and engaged recently. This helps Instagram to know your interest and show relevant content. Friends, Instagram इस तरह के रील्स को नोटिस करता है जैसे रील्स को आपने लाइक या कमेंट किया हुआ या उनके साथ इंगेज हुए हैं हाल फिलहाल में, ऐसे टाइप्स के या उसी सिमिलर टाइप के रील्स या ऐसे टाइप के कंटेंट ही आपको वो शो करता है। सेकेंड इज योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पर्सन हु पोस्टेड, मे बी यू इंटरेक्टेड विद दैट पर्सन और ब्रांड इन योर एक्सप्लोर सेक्शन, देयर वी यूजुअली इंटरेक्ट विद न्यू पीपल एंड ब्रांड्स। दोस्तों, दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो नोट करता है इंस्टाग्राम वो है कि आपकी हिस्ट्री, खास करके ऐसे पर्सन्स के साथ या ऐसे क्रिएटर्स के साथ आपका इंटरेक्शन। जैसे आप एक्सप्लोर में आप किसी से इंटरेक्ट हो सकते हैं तो उन लोगों की भी चीज़ों को वो नोटिस करता रहता है इंस्टाग्राम। द थर्ड इज इंफॉर्मेशन अबाउट द रील्स, देयर आर द सिग्नल्स अबाउट द कंटेंट विद इन द वीडियो सच एज द ऑडियो ट्रैक, वीडियो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन पिक्सल्स एंड होल फ्रेम्स अस वेल अस पॉपुलैरिटी। दोस्तों, जो थर्ड है वो है रील्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देखता है कि वो वीडियो कैसी है, उसका ऑडियो ट्रैक कैसा है और वो ऑडियो ट्रैक को भी अंडरस्टैंड करता है और उसका फ्रेम रेट क्या है और कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उस रील की। इसी हिसाब से वो रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है। अगर आपके
आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, ऑडियो ट्रैक आपने ट्रेंडिंग नहीं यूज़ किया हुआ, या फिर वीडियो का जो फ्रेम रेट है वो बराबर नहीं है, या फिर उसकी पॉपुलैरिटी कम है, तो देयर आर मोर चांसेस टू कि आपको इंस्टाग्राम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा। अगर यही सब चीज़ें अच्छी हैं तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। द फोर्थ इज इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड इंस्टाग्राम लुक्स एंड कंसीडर पॉपुलरिटी ऑफ द कंटेंट एंड गिव चांस टू एवरीवन और क्रिएटर टू फाइंड देयर ऑडियंस। फ्रेंड्स, आप जो भी चीजें पोस्ट कर रहे हैं या जो क्रिएटर पोस्ट कर रहा है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, उसको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग उसके साथ फ्यूचर में इंटरेक्ट हो चुके हैं, इस पे भी बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ जो चांसेस है रहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्टाग्राम दिखाएगा। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोइंग हाउ टू हैक द इंस्टाग्राम रील्स। अभी ये तो चीजें थी कि वो किस बेस पे दिखाता है और क्या क्यों उसने रील्स को इंट्रोड्यूस किया था इंस्टाग्राम में। अभी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है उसको आप समझ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज ले पाएंगे इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए। मच लाइक विथ होम फीड पोस्ट, इंस्टाग्राम प्रायोरिटाइज रील्स बेस्ड ऑन व्हाट it believes a viewer will be most likely to interact with and uses a set of single to help rank content. According to Instagram, brand and creators should create reels that are entertaining, inspiring or experimental and use creative tools like text, cameras, effects और filters. दोस्तों इंस्टाग्राम ऐसे रील्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, ज्यादा अच्छी रीच देने की कोशिश करता है जिस टाइम जो कंटेंट पीपल्स को बहुत ज्यादा इंटरटेन कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, या फिर आपके कंटेंट एक्सपेरिमेंटल हो, लाइक जीके वाले पेजेस होते हैं वो सारे ये सारी चीजें करते हैं। इंटरटेनिंग मतलब कोई यूथ है या कोई पर्सन है जो अपनी पर्सनल प्रोफाइल बना के क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट को, वो ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। इंस्पायरिंग मीन्स मोटिवेशनल कुछ कंटेंट है तो वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज होते हैं। एंड यूज क्रिएटिव टूल्स लाइक टेक्स्ट, कैसे कैसे टेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं, उसका फोन क्या है, कौन सा कैमरा इफेक्ट्स आपने यूज किया, विच टाइप ऑफ फिल्टर आर यू यूजिंग, ये सारी चीजें मैटर करती है जब इंस्टाग्राम के रील्स को रैंक करने की बारी आती है। यू शुड ऑलवेज अवॉइड पोस्टिंग इंस्टाग्राम रील्स दैट आर लो रेजोल्यूशन, टू ब्लरी, have already been said elsewhere or are visibly recycled from another apps. फ्रेंड्स, ऐसी रील्स को पोस्ट करना आपको अवॉइड करना होगा जिसका क्वालिटी अच्छी नहीं हो, लो रेजोल्यूशन हो, या फिर थोड़ा ब्लरी दिख रहा हो, या ऑलरेडी पोस्ट हो चुका हो एल्सवेयर या किसी और भी एप्लीकेशन पे, या फिर उसकी विजिबिलिटी रिसाइकल्ड हो या कहीं वाटरमार्क हो। ऐसी सारी चीज़ों को जो है वो इंस्टाग्राम अपने रील्स में ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। दी टाइप ऑफ रील्स विल बी deprioritized, meaning they will be less likely to appear across the app. For an additional booster, we recommend sharing your Instagram reels to your main feed using hashtag to increase discoverability and including captions to make your content more accessible. फ्रेंड्स, यहाँ पे यही चीजें बताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो अपने रील्स है वो फीड सेक्शन में आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हैशटैग यूज कीजिए, जिससे आपका अच्छे से अच्छा कैप्शन यूज कीजिए, जिससे आप नए नए लोगों के पास पहुंच पाए और चांसेस को अपने बढ़ा सकते हैं, जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रीच के लिए। सिमिलरली एक्सप्लोर सेक्शन, इफ यू फाइंड इशू विथ द कंटेंट of reels, then you can use community guidelines and recommendation guidelines to risk your objections or give feedbacks. Some tips to getting discovered in the reels tab. Post a reels that. दोस्तों यहाँ पे कुछ टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप रील्स टैब में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर हो सकते हैं। Is entertaining and fun. Example, it delight people, gets their attention, makes them laugh or has a fun surprise or twist. ऐसे रील्स जो इंटरटेनिंग हो, जो लोगों को हंसाए, लोगों को अच्छा फील कराएं, लोगों का अटेंशन गेन कर सकें, लोगों को सरप्राइज फील करा सकें, या कुछ ट्विस्ट जैसा रील्स होता है तो वो ज़्यादा ही ये इस टाइप के रील्स को आप पोस्ट करने की कोशिश कीजिए, इसमें ज़्यादा इंस्टाग्राम आपको रीच देगा। इंस्पायरिंग रील्स होनी चाहिए तो भी ज़्यादा रीच देगा। यूज क्रिएटिव टूल्स लाइक टेक्स्ट, फिल्टर और कैमरा इफेक्ट्स, मैंने आपको पास में बताया। ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा क्वालिटी में रहेंगी उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस रहेगा कि आप रील सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। यूज वर्टिकल वीडियोज, हॉरिजॉन्टल वीडियोज आर टाइपली नॉट एज इजी टू रिक्रिएट। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कोशिश करें हॉरिजॉन्टल वीडियोस वर्टिकल वीडियोस बनाने के लिए। नहीं, अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो वो रील सेक्शन में कट के आती है तो वो भी उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है और वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी यूजर्स को नहीं दे सकती। यूज म्यूजिक फ्रॉम द इंस्टाग्राम म्यूजिक लाइब्रेरी एंड और ओरिजिनल ऑडियो यू कैन क्रिएट और फाइंड ऑन रील्स। दोस्तों ऐसे म्यूजिक्स को आप यूज कर सकते हैं जो अभी ट्रेंडिंग है, इंस्टाग्राम म्यूजिक लाइब्रेरी में है, और आप अपने ओरिजिनल ऑडियोज भी क्रिएट कर सकते हैं और आप किसी रील्स में से भी फाइंड करके यूज कर सकते हैं। पर ज़्यादा जो बेटर रहता है वो ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज करना रहता है, इससे आपकी जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है। इज एन एक्सपेरिमेंट, ट्राई समथिंग न्यू,
बी योर सेल्फ एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। आप अपने हिसाब से भी कुछ ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है। फ्रेंड्स, इज ब्लरी टू रेजोल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आपके रील्स जो है वो ब्लरी है या फिर रेजोल्यूशन उसका लो है तो आप उस चीज को पोस्ट करना अवॉइड कीजिए। सम टिप्स टू गेटिंग डिस्कवर्ड इन द रील्स टैब। डोंट पोस्ट रील्स दैट इज ब्लरी और टू लो रेजोल्यूशन। ऐसे पोस्ट को आपको पोस्ट नहीं करना है जो थोड़ा ब्लरी हो या उसका रेजोल्यूशन जो हो वो कम हो, पिक्चर क्वालिटी जो है वो कम हो, तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं पोस्ट करना है। इज विजुअलिटी रिसाइकल फ्रॉम अदर एप्स, फॉर एग्जाम्पल कंटेन्स लोगो और वाटरमार्क। ऐसे रील्स, ऐसे टाइप के रील्स वीडियोस को भी आपको अपलोड नहीं करनी है जो लोगो या वाटरमार्क है उसके अंदर, या फिर वो किसी और वेबसाइट पे ऑलरेडी या एप्लीकेशन पे पोस्ट हो चुकी है। इट इज अपलोडेड विथ अ बॉर्डर अराउंड इट। जिस ऐसे भी वीडियोस को आपको अपलोड करना अवॉइड करना चाहिए जो बॉर्डर हो चारों तरफ। हैज द मेजॉरिटी ऑफ द इमेजेस कवर्ड बाय टेक्स्ट। ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो जो है वो या इमेजेस जो है वो पूरी की पूरी टेक्स्ट से कवर्ड है, तो वो भी चीजें ज्यादा आपको फायदा नहीं देंगे। ऐसी सारी चीजों को आपको पोस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। दिस टाइप ऑफ रील्स वोंट बी रिकमेंडेड as often to people who don't yet follow you in place like the Reels tab, but will still be shown the way they always have been to your followers. For example, on your profile or in your feed, as long as they meet our community guidelines. Friends, तो ये रहा इंस्टाग्राम का रील्स वाला एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट होगा, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉस होगा। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।